प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो एक बार फिर सुंदर समय और अद्भुत दिन के लिए जो परमेश्वर की ओर से हमें मिला है। भजन संहिता 91 को जब हम आज मनन करते हैं, बहुत सारी बातें 91 में लिखा हुआ है और ये लिखी हुई बातें, ये लिखा हुआ परमेश्वर का वचन हमें प्रतिदिन बड़ा हियाव देती है। भजन संहिता 91 में परमेश्वर के वो अद्भुत काम लिखे हुए हैं जो आज आपके जीवन में, मेरे जीवन में परमेश्वर पूरा करना चाहता है। और ना आज, परंतु जब तक हम इस धरती पर, जब तक हम इस दुनिया में रहते हैं, जब तक हम पृथ्वी पे रहते हैं, तब तक परमेश्वर आपकी रक्षा करने के लिए परमेश्वर यहाँ पर प्रॉमिस करता है। आपकी रक्षा करने के लिए, आपके साथ रहने के लिए, आपकी भलाई को उत्पन्न करने के लिए, आपको जीवित रखने के लिए, हालेलुया, आपके जीवन से डर और भय को बाहर निकालने के लिए परमेश्वर इन वचनों में आपसे बात करना चाहता है। हालेलुया। और ये बात सत्य है कि जब हम परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का जो दिया हुआ अधिकार और परमेश्वर के पास जो अधिकार है, परमेश्वर के पास जो अधिकार है, और वही अधिकार परमेश्वर आपको और मुझे देने के लिए प्रॉमिस करता है। हालेलुया। हम उस अधिकार को समझे, हम आज उस अधिकार के नीचे आए, परमेश्वर के अधिकार के नीचे आए, ताकि हम उस अधिकार में अपने जीवन को व्यतीत कर पाए। जब हम परमेश्वर का दिए हुए उस अधिकार के अधीन आ जाते हैं, मेरे प्रियो, हम वास्तव में इस संसार में आनंद के साथ हम जीवन जिएंगे। इस संसार में रहते समय में कठिन परिस्थितियों में, कठिन दुखों में, घोर अंधकार भरी तराइयों में, पहाड़ जैसी मुसीबत सामने दिखाई देगी, लेकिन फिर भी हम खुदा से कहेंगे कि खुदा तेरा धन्यवाद कि तूने हमें संभाला है। खुदा तेरा धन्यवाद कि आप हमारे साथ हैं। खुदा आपका धन्यवाद कि आपने हमें नहीं छोड़ा। खुदा आपका धन्यवाद कि प्रभु तू सच में भला परमेश्वर है। और भजन संहिता 91 में जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 4 आयत में, 4 में, भजन संहिता 4 में, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। भक्तजन विश्वास के साथ कह रहा है, बड़े अधिकार के साथ कह रहा है। और आज हम इस भजन संहिता को मनन कर रहे हैं तो हम भी अधिकार के साथ इस बात को कह सकते हैं कि वो परमेश्वर जो मेरा उद्धार करता है, वो परमेश्वर जिसने मुझे बनाया है, वो परमेश्वर जिसने पूरी कायनात, पूरी दुनिया को बनाई है, वो मुझे क्या करेगा? अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, मुझे अपनी सुरक्षा में ले लेगा, मुझे अपने मेरी रक्षा करने के लिए मेरे चारों तरफ अपने दूतों का भाड़ा लगा देगा। परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है कि आपकी रक्षा करने के लिए, इसलिए भजन संहिता में दाऊद भी कहता है, दाऊद कहता है भजन संहिता में कि वो मेरे लिए ना ऊँघता है और ना वो सोता है। मेरा मददगार कौन होगा? मेरा मददगार यहोवा है जिसने जमीन और आसमान को बनाया है। हालेलुया। आपका मददगार, आपका सहायक, आपकी रक्षा करने वाला, आपका बल, आपकी हिम्मत, आपकी ताकत, आपके साथ रहने वाला परमेश्वर है। वो मजबूत चट्टान है, वो कभी नहीं डिगने वाला परमेश्वर, वो कभी नहीं पीछे हटने वाला परमेश्वर, वो कभी आपको नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर। वो क्या करेगा? वो आपको मुसीबत के वक्त में, आपको और मुझे कठिन समय में, आपको और मुझे परेशानी के समय में अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। लेकिन मेरे प्रियो, ये तब होगा जब हम उसके चरणों में बैठते हैं। भजन संहिता 91 में पहली आयत में क्या लिखा हुआ?
यही लिखा हुआ है कि जो परम प्रधान के साये स्थान में बैठा रहे। ये हर एक के लिए नहीं है कि ओ मुझे गंदे सपने आ रहे थे, मैंने 91 पढ़ लिया और मेरे जीवन में क्या हो गया, ओ छुटकारा हो गया। मुझे रात को डर लग रही थी, ओ मैं रात को सोने पा रहा था, रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी और रात को मैं बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं बाइबल को अपने सिरहाने के नीचे रख के सोता हूं तो मुझे डर नहीं लगता। नहीं, क्या आप और हम इन दिनों में, और जब आप आनंदित रहते हैं तब, और जब आप दुखी रहते हैं तब, जब आपके पास कमी होती है तब, और जब आपके पास भरपूरी होती है तब, क्या इन दोनों समय में आप परमेश्वर के स्थान में बैठते हैं, परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं? परमेश्वर के चरणों में बैठना हमारे लिए, हालेलुया, सुरक्षा का बल परमेश्वर बन जाता है। जब आप और हम परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं, आप और हम जब परमेश्वर को अपना समय देते हैं, आप और हम जब परमेश्वर की स्तुति करते हैं, अपना टाइम निकालते हैं और टाइम निकाल के प्रभु के सामने घुटना टेकते हैं और गिड़गिड़ाते हैं, खुदा तुम मेरा शरण स्थान है, तुम मेरा बल है, कमजोरियों में तुम मेरी ताकत है, आंसुओं की तराई में, हालेलुया, तुम मेरा आनंद करने के लिए मेरे जीवन दाता है। यस मेरे प्रियो, हम इस बात को समझे, इस अधिकार को समझे, इस भजन संहिता 91 की जो ताकत है उसको हम समझे। कब वो हमें अपनी रक्षा करेगा? जब हम उसके चरणों में बैठते हैं, हम उसको समय देते हैं, हम उसके सामने दिनों रात उसके सामने उसकी उपस्थिति को हम महसूस करते हैं। हालेलुया, उसकी उपस्थिति को हम महसूस करते हैं। तभी दाऊद भी कह पाया कि वो मेरे लिए ना सोता है और ना ऊँघता है। ये प्रकाशन, ये रेवलेशन आपको भी मिलना चाहिए। जब वो मेरे लिए ना ऊँघता है और ना सोता है तो मैं उसको कितना धन्यवाद दे पा रहा हूं, मैं उसकी कितनी प्रशंसा कर पा रहा हूं, मैं उसको कितना टाइम दे पा रहा हूं, मैं कितना उसके चरणों में बैठता हूं। हालेलुया। और आप जब उसके चरणों में बैठ करके जब उसको समय देने लग जाएंगे तो आप भी ये कह पाएंगे कि मैं खुदा के पंखों के आड़ में हूं, खुदा मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है और उसने मुझे सुरक्षा करके रखा है, उसने मुझे घेर रखा है। हालेलुया। फिर चौथी आयत के निचले भाग में लिखा हुआ है, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। क्या है उस परमेश्वर की सच्चाई? क्या हम बिना सत्य को जाने, क्या हम परमेश्वर के वचन के अधिकार को अपने जीवन में ले सकते हैं? क्या हम बिना परमेश्वर की सच्चाई को या बिना परमेश्वर को जाने, क्या हम बिना उस खुदा को अपने जीवन में आने या रखने से पहले क्या हम उन अधिकार को समझ सकते हैं? हालेलुया। परमेश्वर के वचन को या परमेश्वर को जानने के लिए उसकी सच्चाई को पहले जानना पड़ेगा। यह लिखा है कि उसकी सच्चाई ही तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। आपकी रक्षा, आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी रक्षा करे, आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे ठीक करे, आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में भलाई को उत्पन्न करे, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में एक नया चमत्कार करे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह तुझे बहेलियों के जाल से बचाए। आप चाहते हैं कि बहेलियों के जाल से आप अगर बचना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? सच्चाई को जानना पड़ेगा। हालेलुया। अब ये सच्चाई है क्या? ये सच्चाई है क्या? सच्चाई ये है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, और सच्चाई ये है कि जब आपसे परमेश्वर प्यार करता है तो आप भी उससे प्रेम करें, आप भी उसके चरणों में बैठे। जब आप उसके चरणों में बैठे तो सच्चाई ये है कि परमेश्वर तुझे बहेलियों के जाल से बचाएगा।
जब आप अपने जीवन में परमेश्वर को अधिकार करने देंगे, जब आप अपने घर में परमेश्वर को अधिकार करने देंगे, जब आप अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, तो ये सच्चाई है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको कोई भी महामारी, कोई भी अंधकार, कोई भी समस्या, कोई भी बीमारी परमेश्वर आपके डेरे के निकट नहीं आने देगा। ये सच्चाई है। और ना केवल ये शब्दों में है, लेकिन यही है परमेश्वर की एक ताकत। जब आप अपने खुदा को, अपने पिता को, अपने उद्धारकर्ता को अपने जीवन में जब आप समर्पण कर देंगे और कहेंगे, खुदा अभी तक जो मैं कर रहा था, आज तक जो जीवन में जी रहा था, मैं अपनी मर्जी से जीवन जी रहा था। मेरे घर को चलाने के लिए, मेरे घर की परिस्थिति को ठीक करने के लिए, मेरे जीवन की परिस्थिति को ठीक करने के लिए, मेरी चिंताओं को मिटाने के लिए, गरीबी को मिटाने के लिए, बीमारी को मिटाने के लिए, और आज जो महामारी चल रही है उस महामारी से लड़ने के लिए अभी तक मैं अपनी कोशिशों में लगा हुआ था, अपनी ताकत में लगा हुआ था, अपने दिमाग से काम कर रहा था। लेकिन प्रभु, आज मेरे जीवन में आप काम करिए, मैं नहीं। प्रभु, आप मेरे घर को चलाइए, आप मेरे जीवन को चलाइए, आप मेरे जिंदगी में, आप मेरे जीवन को चलाने वाले बन जाइए, आप मेरी अगुवाई करने वाले बन जाइए। मैं आपको कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, ये वचन के अनुसार कि वो परमेश्वर है जो कभी बदलने वाला नहीं है, कभी झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है कि जिस वचन में आप ऐसा लिख दिया और वो आपके जीवन में ना हुआ हो। वो 100% आपके जीवन में इस वचन के अनुसार वो आपको आज के दिन में ये कहना चाहेगा, परमेश्वर की बेटा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। तो वो सच्चाई हमारे जीवन में, यशायाह नबी की किताब को हम जब पढ़ते हैं, 53 अध्याय में हम जब पढ़ते हैं, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई, प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई हमारे जीवन में हमें मालूम होती है। वहाँ लिखा है कि वो 100% निश्चित ही उसने हमारे अपराधों को उठा लिया। ये सच्चाई है कि आपके अपराधों को उठाने वाला, आपके अपराधों को मिटा दिया, आपके गुनाहों को माफ कर दिया। उसने हमारे अधर्मों के कारण उसको कुचला गया। तो जब हम ये सच्चाई जब हमें मालूम पड़ती है कि मेरे अपराधों को उठाने वाला प्रभु यीशु, मेरे गुनाहों को माफ करने वाला प्रभु यीशु, मेरे अधर्मों को दूर करने वाला, मेरे हरेक पापों को मिटा करके हिम के समान सफेद कर देने वाला हमारा परमेश्वर। हालेलुया। तो ये जो सच्चाई हमारे जीवन में हमें मालूम होना चाहिए, ये सच्चाई को लेकर के कि मैं गुनहगार था लेकिन मेरे गुनाहों को माफ कर दिया गया। हालेलुया। फिर लिखा हुआ है कि 10वीं आयत में लिखा हुआ है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, कोई भी विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। देखिए लिखा हुआ है, यदि तू सत्य को अगर कोई इंसान सत्य को अपने जीवन में लेता है तो वो सत्यता आपको रक्षा कर रही है, वो सच्चाई आपको रक्षा करे आपको, क्योंकि अपने वो सच्चाई आपके सामने आ रही है। और वो सच्चाई के साथ आप जब चलेंगे, परमेश्वर के चरणों में आप बैठना सीख जाएंगे। सत्य को आप अपने जीवन में ले लेते हैं और सत्य के साथ आप चलना शुरू कर देते हैं और सत्य में जीवन शुरू कर देते हैं, तो वो सत्य ही आपको परमेश्वर के चरणों में लेके जाता है। हालेलुया। तो कोई विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी, ये परमेश्वर का वचन है। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि वो तेरी ढाल है। जब परमेश्वर हमारी ढाल है तो विपत्ति आए कहां से, संकट आएगा कहां से? यशायाह नबी की किताब उसका 60 अध्याय में बड़ी साफ रीति से लिखा हुआ है कि देख, पृथ्वी पर तो घोर अंधकार छाया हुआ है,
पृथ्वी के ऊपर तो घोर अंधकार छाया हुआ, लेकिन यहोवा तुझ पर उदय हुआ है, यहोवा का प्रकाश तुझ पर प्रकट हुआ है। तो मेरे प्रिय, सत्य को जान लिया, सत्य में जीवन जीने वाले, परमेश्वर के साथ जीवन जीने वाले, परमेश्वर में जीवन जीने वाले लोगों के जीवन में रोशनी प्रभु यीशु मसीह स्वयं आपके भीतर, आपके अंदर है, तो विपत्ति आपके पर नहीं पड़ेगी। कोई महामारी आपके पास नहीं आएगी, कोई बीमारी आपके डेरे के पास नहीं आएगी, कोई संकट आपके पास नहीं आएगा, कोई नाश करने वाला आपके पास नहीं आएगा। खुदा खुद कहता है, जो तुझे नाश करने आएगा उसको मैं नाश करूंगा। युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध मेरा है। तो परमेश्वर आपके लिए प्रतिदिन, हर रोज, हर समय, हर घड़ी, मैं बार बार वापस एक वचन को दोहराना चाहूंगा। भजन संहिता में दाऊद कहता है, वो मेरे लिए ना सोता है ना ऊँघता है। तो रात दिन आपकी रक्षा करने के लिए और आपके ऊपर विपत्तियों जो आती, उन विपत्तियों को लताड़ता है हमारा परमेश्वर। कोई विपत्ति आपके ऊपर नहीं आएगी। और आप अब रोज उस खुदा के अधिकार में आके कहे कि खुदा, मैं तेरे चरणों में बैठा हूं, मैंने तेरी सच्चाई को अपने जीवन में ली है, मैं खराई से तेरे साथ चलना चाहता हूं, मैं तेरे उपदेशों का पालन करना चाहता हूं, मैं तेरे वचन का पालन करना चाहता हूं, मैं तेरे नियमों का पालन करना चाहता हूं, मैं तेरी सच्चाई में जीवन जीना चाहता हूं। तू ही मेरी ढाल है, तू ही मेरी रक्षक है, तू ही मेरा शरण स्थान है, तू ही मेरा मजबूत गढ़ है। आप इस वचनों को अपने हृदय में लीजिए, अधिकार में जीवन जिए और प्रतिदिन कहे कि प्रभु, तेरे बिना मैं कुछ नहीं हूं, तेरे बिना मैं कुछ नहीं हूं। हालेलुया। कोई विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। श्रेष्ठ गीत में लिखा हुआ है, मेरा प्रेमी मेरा है और मैं उसका हूं। मेरा प्रेमी मेरा है और मैं अपने प्रेमी की हूं। कलीसिया अपनी जुबान से ये कहे कि मेरा खुदा मेरा है, मेरा यीशु मेरा है और मैं अपने यीशु का हूं। हमें यीशु का बनना पड़ेगा, हमें उस पिता का बनना पड़ेगा। यदि आज इस संसार में हम अपने आप को सुरक्षा महसूस करना चाहते हैं, अपने आप को हम सुरक्षा में रहना चाहते हैं, अपने आप को इस महामारी से अगर हम बचना चाहते हैं, तो हमें खुदा का होना पड़ेगा, परमेश्वर का होना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह का बेटा बनना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह की बेटी बनना पड़ेगा। और ऐसे केवल ना शब्दों में, अधिकार के साथ, प्रभु मैं तेरा बेटा हूं, मैं विश्वास करता हूं कि तूने मेरे अपराधों को, मेरे गुनाहों को, मेरे अधर्मों को, मेरे दुखों को, मेरी बीमारियों को तूने उठा लिया आज से 2021 वर्ष पहले। मैं स्वतंत्र हूं, मैं आजाद हूं। आज से 2021 वर्ष पहले कलवरी क्रूस के ऊपर उसने हमारे दुखों को उठा लिया, इसलिए कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। क्यों आपके डेरे के निकट नहीं आएगा? याद करें, उस 2021 वर्ष पहले खुदा ने कलवरी क्रूस के ऊपर आपके दुखों को उठा लिया। वो बलिदान हो गया उठा करके, आपके दुखों को उठा करके, बीमारियों को सह लिया। उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हैं। क्यों आप बीमार नहीं पड़ेंगे? इसलिए बीमार नहीं पड़ेंगे, उसने 2021 वर्ष पहले क्या कर लिया है? कोड़े खाए हैं ताकि आपकी बीमारियां खत्म हो जाए। विश्वास करें, आप चंगे हो गए हैं। विश्वास करें, आपकी बीमारियां नष्ट हो गई है। विश्वास करें, आपके दुख चले गए। विश्वास करें, आपका कष्ट खत्म हो गया। कष्ट को जाने का समय आ गया। प्रभु के चरणों में बैठे, यह सच्चाई है मेरे प्रियो की वो आपकी ढाल है। सत्यता को लो, वो झिलम ठहरेगी आपके लिए। सत्यता पे विश्वास करें कि यीशु ही आपका रक्षक है। प्रभु यीशु मसीह ही आपको संभालने वाला, प्रभु यीशु मसीह ही आपकी रक्षा करने वाला। कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप इस बात पे यकीन करेंगे कि 2021 वर्ष पहले उसने मेरे दुखों को उठा लिया, कोई भी दुख तेरे पास नहीं आएगा। कोई भी हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समाज का क्यों ना हो, यदि आप इस बात पे यकीन करते हैं कि यीशु 2021 वर्ष पहले मेरे दुखों को उठा लिया,
कलवरी क्रूस पे मेरे दुखों को, मेरे रोगों को, मेरे कष्टों को लेके वो बलिदान हो गया। आप स्वतंत्र हो जाएंगे, आप आजाद हो जाएंगे। मेरे प्रियो, प्रभु पे विश्वास करें। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, हम 1 मिनट प्रार्थना करें। जिंदे खुदा परमेश्वर, जितने भी पिता परमेश्वर तेरे वचन को हमने सीखा है, और जितने भाई बहन प्रभु इस मैसेज को सुन रहे हैं, जितनी भाई बहन मेरे यहोवा परमेश्वर इस वक्त में दुख में है, बीमारी में है, डर में है, कष्ट में है, मेरी प्रार्थना है उनके जीवन से हर एक प्रकार का डर, हर एक प्रकार का कष्ट, हर एक प्रकार का रोग, हर एक प्रकार का परेशानी, चिंता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। प्रभु तेरे बच्चों को छू ले, प्रभु तेरे बच्चों को सी ले। किसी को अगर माइग्रेन की समस्या है, किसी को घुटनों की समस्या है, किसी को जोड़ों की समस्या है, किसी को किडनी में समस्या है, किसी को खून में इंफेक्शन है, किसी को लीवर में समस्या है, ओ किसी को हालेलुया पेट में समस्या है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से खुदा तेरे अधिकार को प्रभु यहाँ पर प्रकट करते हैं, और ये लोग रिसीव करने पाए चंगाई को। प्रभु उनको चंगाई की घोषणा करता हूँ। प्रभु तेरे वचन में लिखा हुआ विश्वास करने वाला चंगाई को पाएगा, विश्वास करने वाला जीवन को पाएगा, विश्वास करने वाला शांति को पाएगा, विश्वास करने वाला स्वतंत्र का जीवन जिएगा। प्रभु तेरे बच्चों को आशीष कर, तेरे लोगों को आशीष कर पिता। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद आज के दिन के लिए, आज की संगति के लिए। प्रभु यीशु आपके नाम की महिमा हो, यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे।